देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के 5 बिंदु से, ये एक मीनार है के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये एक साइड भवन है, ठीक है। मीनार का 5 बिंदु यही है बेटा, तो मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है कितना, 30 डिग्री। कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। ओके, आगे ध्यान दो। और भवन के 5 बिंदु से, ये भवन का 5 बिंदु है, भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है कितना, 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई, ये मीनार यही थी, इसकी ऊंचाई दे रखी कितनी, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई, ये भवन की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी, ठीक है। नाम दे दो बिल्कुल इजी, ए बी सी डी। ओके, दोनों त्रिभुजों से मान निकालने, तो इनकी दोनों की कॉमन भुजा ये है, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, एक्स। ओके, तो त्रिभुज पहले निकाल रहे हैं ए बी सी से, तो त्रिभुज ए बी सी से ध्यान दो क्या लेंगे, वही लंब बटे आधा, लंब और आधा, ठीक है। इस वाले त्रिभुज का एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। देखो लंब क्या है h, आधार क्या है x, और tan 30 का मान 1/√3, वज्र गुणा कर लो, तो h√3 बराबर x, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, दूसरा त्रिभुज लेते हैं बी सी डी, तो त्रिभुज बी सी डी से वही लंब बटे क्या हो जाएगा, आधा, और इस वाले का एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। लंब कितना है 50, आधार क्या माना है x, और tan 60 का मान क्या होता है, √3/1, वज्र गुणा कर लो, तो x√3 बराबर 50। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अपन को h की वैल्यू निकालनी, तो इस x की वैल्यू यहाँ डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखो x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, h√3 इंटू √3 का √3 बराबर 50 का 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h बराबर 50, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 50/3, भाग दे लो, तो 16 दिए 48.6 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो भवन की हाइट कितनी आएगी, 16.6, 3 16 48। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है काफी बार। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये एक सड़क है जिसकी चौड़ाई दे रखी है 80 मीटर। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए, यानी दोनों खंभों की हाइट बराबर है, और ये सड़क की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है कितनी, 80 मीटर। ओके, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, ये सड़क के बीच में एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। किधर भी 60 ले सकते हो, किधर भी 30 ले सकते हो, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों समान ऊंचाई के थे, तो इसको h मानेंगे, तो इसको भी h ही मानेंगे। ओके, नाम दे दो a b c d और e। चलो यहां से यहां तक अगर मैं मान लू x, तो बताओ ये क्या होगी, टोटल 80 है, इसको x मान लिया, तो ये क्या रहेगी, 80 माइनस x। ओके, चलिए तो फर्स्ट त्रिभुज पे आते हैं, त्रिभुज ए बी सी। ओके, वही लंब बटे क्या लेंगे, आधा, और ये फॉर्मूला होता है tan का। अब इस वाले का एंगल कितना है, 30 डिग्री। देखो लंब कितना है h, आधार कितना है x, और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, वज्र गुणा कर लो बेटा, तो x बराबर आ गया h√, पहली समीकरण, ठीक है। चलते हैं दूसरे पे, तो त्रिभुज सी डी ई से वही लंब बटे
आधा, तो 10 60। लम क्या है, वापिस h, आधार क्या है 80 माइनस x बराबर 10 60 का मान √3 बटे वज्र गुणा कर लो, तो h बराबर हो गया 80 माइनस x और √3। समीकरण नंबर, अब देखो अपन को x भी निकालना है h भी निकालना है, तो कोई सा भी मान किसी में भी डाल सकते हो, तो यहाँ h का मान डाल दो। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने, तो ध्यान दो h का h 80 का 80 माइनस x की जगह क्या लिख दूंगा h √3 और बाहर चल रहा है √3। h का h देखो √3 को 80 से गुणा करेंगे तो 80 √3 माइनस √3 को √3 से करेंगे तो 3h, h वाले एक साइड कर लो, तो ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो इधर क्या बचा 80 रूट जोड़े तो 4h, 80 √3, h के साथ वाली संख्या उधर जाएगी तो कहाँ जाएगी अपॉन में, तो h कितना आ गया, इससे ये कट गया कितनी बार 20 √3 मीटर। ये तो कंबो की ऊंचाई। अब मध्य दूरी ज्ञात करनी है, तो h का मान वापस इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। h का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो x का x बराबर h, तो h की जगह लिख देंगे अपन 20 √3 इंटू √3 का √3, तो x बराबर 20 इंटू √3 को √3 से करेंगे तो 3, तो x आ गया आपका कितना 60, यानी ये 60 आएगा, तो ये कितना बचेगा 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 और दोनों को जोड़ेंगे तो यही आपका आंसर। मिलते हैं।